और चलिए अब देवभूमि की खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार जारी है। फिर पीसीसीएफ के पद पर विराजमान होंगे आईएफएस विनोद सिंघल। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर राजीव भरतरी ने ये पद संभाला था। ऐसे में लंबे समय से पीसीसीएफ पद पर अदला बदली का खेल लगातार जारी है। राजीव भरतरी और विनोद सिंघल के पास 1.5 सप्ताह का समय बचा है। तो नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर राजीव भरतरी ने यह पद संभाला था, लेकिन पीसीसीएफ के पद पर विराजमान अब आईएफएस विनोद सिंघल होने वाले हैं। तो ये लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। यहाँ पर आपको बता दें कि लंबे समय से पीसीसीएफ पद पर अदला बदली का खेल चल रहा है, लेकिन अब नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट के ही आदेश पर राजीव भरतरी ने यह पदभार संभाला था, लेकिन अब इस पर स्टे लगा दिया गया है और फिर से पीसीसीएफ के पद पर आईएफएस विनोद सिंघल विराजमान होने वाले हैं। तो राजीव भरतरी और विनोद सिंघल के पास 1.5 सप्ताह का अब समय बचा है। ऐसे में लंबे समय से पीसीसीएफ पद पर अदला बदली का खेल जारी है। हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, लंबे समय से अदला बदली का खेल जारी है। ऐसे में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। क्या वजह बताई जा रही है स्टे लगाने की? बिल्कुल हर्षा, देखिए दूसरे पहलू पर अगर बात करें, इस समय गर्मी का सीजन है और गर्मी के सीजन में वन्य जीव हो या फिर वन संपदा, उनको बचाना सबसे बड़ी वन विभाग की चुनौती होती है। लेकिन इसी बीच में उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक के पद को लेकर बिल्कुल हाई वोल्टेज ड्रामा 2 बड़े अधिकारियों का जारी है। और जिस तरह से राजीव भरतरी को नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षक के पद पर विराजमान किया था, लेकिन उसके बाद में विनोद सिंघल ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और उसके बाद में वो जीत आ गए। हालांकि भी राज्य सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं निकाला है कि विनोद सिंघल अगले प्रमुख वन संरक्षक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ी राहत दी है। लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि जिस तरह से कैट हो या फिर नैनीताल हाईकोर्ट हो, और राजीव भरतरी ने कैट की शरण ली, उसके बाद में नैनीताल हाईकोर्ट वो पहुंचे अपने तबादला आदेश के खिलाफ, और उसके बाद में हाईकोर्ट ने उनको प्रमुख वन संरक्षक के पद पर काबिज कर दिया। और उसके बाद जो दूसरे बड़े अधिकारी हैं जो अब तक प्रमुख वन संरक्षक रहे हैं विनोद सिंघल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और सुप्रीम कोर्ट से कल ये आदेश आया है कि दोबारा एक बार फिर से राज्य सरकार उनको उसी पद पर बहाली करे, यानी उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक पर उनकी बहाली होगी। लेकिन पूरी तरह से आप ये देख पा रहे हैं कि जो 1 महीने का घटनाक्रम है, कैट की शरण हो, हाईकोर्ट की शरण हो, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाकर विनोद सिंघल की जीत होती है, तो पूरा ये घटनाक्रम अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज जानकारी मिल रही है कि विनोद सिंघल एक बार फिर से प्रमुख वन संरक्षक के पद पर अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। अभी सुबह का वक्त है, लेकिन तैयारियां यहाँ पर पूरी है। आप देख पा रहे हैं कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है और अभी तैयारियां यहाँ पूरी है। और एक आलम ये भी था कि जब राजीव भरतरी ने चार्ज लिया था हाईकोर्ट के आदेश के बाद, कोई भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पर गहमी का माहौल है, क्योंकि कई अधिकारी अब तक पहुँच चुके हैं। और उसके बाद में जैसे ही राज्य सरकार की तरफ से आदेश निकलता है कि उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक के पद पर विनोद सिंघल को एक बार फिर से काबिज किया जाएगा, तो उसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ चहलकदमी देखने को मिल रही है। बड़े अधिकारी उनके साथ में होंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक गर्मी का सीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उसके बाद जिस तरीके की स्थिति अब उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बनी हुई है, एक के बाद आदेश पर आदेश निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग का जो काम है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रभावित है। और इस समय गर्मी का सीजन है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपका रुख करेंगे। देहरादून में आज शाम 4 बजे धामी मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ऐसे में 50% सब्सिडी पर चीनी और नमक देने का प्रस्ताव है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा संभव है। तो 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर यहाँ पर मुहर लग सकती है। 50% सब्सिडी पर चीनी और नमक देने का भी प्रस्ताव है। ऐसे में कई मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा संभव है। जोशीमठ का मुद्दा है, चारधाम यात्रा की तैयारियां हैं। चारधाम की यात्रा अब आगामी यात्रा है, कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में तैयारियों को लेकर यहाँ पर चर्चा भी संभव है। तो शाम 4 बजे धामी मंत्रिमंडल की यह बैठक होगी।
सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली। वापस विनोद का रुख कर लेंगे। विनोद, 4 बजे धामी मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर यहां पर मुहर लग सकती है और बताया जा रहा है कि यहां पर 50% सब्सिडी पर चीनी और नमक देने का भी प्रस्ताव है इसमें। बिल्कुल, देखिए आज सचिवालय में 4 बजे मुख्यमंत्री की पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी और करीब 12 से ज़्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर आज धामी सरकार की मोहर लग सकती है और खासकर दाल, नमक और चीनी पर 50% सब्सिडी का भी प्रस्ताव आज इस कैबिनेट की बैठक में आएगा। और इसके अलावा अगर बात करें जिस तरह से जोशीमठ में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जो भूमि की दरें तय होनी है उसको लेकर अभी राज्य सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, उसको लेकर भी आज कोई ना कोई डिसीजन कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके अलावा चारधाम यात्रा की शुरुआत अगले सप्ताह होने जा रही है, उसको लेकर क्या आखिरकार बंदी से सरकार कर रही है, कुछ एसओपी जारी कर सकती है। इसके अलावा शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर पर्यटन हो, तमाम विभागों से संबंधित कई फैसलों पर आज धामी सरकार की मोहर लग सकती है। 4 बजे सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बैठक के बाद में ही शासकीय प्रवक्ता या शासकीय अधिकारी के माध्यम से ब्रीफ किया जाएगा आखिरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज धामी सरकार मोहर लगाती है। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि चाहे दाल, नमक, चीनी पर 50% सब्सिडी हो, चारधाम यात्रा को लेकर जो नई एसओपी हो और इसके अलावा जो जोशीमठ में भूमि दरें की तय होनी है उसको लेकर आज का धामी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पर आज चर्चा हो सकती है, फैसला हो सकता है। आज शाम 4 बजे ये बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद ही आखिरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मोहर लग सकती है उसके लिए इंतजार करना होगा। हर्षा, बिल्कुल विनोद, तो 50% सब्सिडी पर साथ ही साथ कई अहम मुद्दे हैं जहां पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है, चारधाम यात्रा को लेकर, जोशीमठ को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले मौसम बदलने जा रहा है और इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। चारधाम यात्रा से पहले बारिश की चेतावनी दिक्कतें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक शाम से उत्तराखंड का मौसम आज बदल जाएगा। 19 तारीख को प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। चारधाम यात्रा वाले 3 जिले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। और देख रहे हैं कि इस समय तापमान जो है 2 से 3 डिग्री तक जो है कुछ जगहों में सामान्य से ऊपर है। मैदानी क्षेत्रों में करीब ये 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक है और अगर पहाड़ों में बात करें 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्रों में तो ये करीब 26-27 डिग्री तक पहुंच गए हैं। आगे कल तक स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी 18 तारीख तक, लेकिन 18 शाम रात से जो है मौसम में बदलाव आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।